आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। सभी लोग दंडवत कीजिए, सभी लोग झुक जाइए, दंडवत कीजिए सभी लोग। पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। शक्ति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता आराधना, शक्ति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आत्मा प्रदाता आराधना, आनंद दाता आराधना, आत्मा प्रदाता आराधना, आनंद दाता आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। मरियम नंदन
प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, संकट मोचन आराधना, पाप निवारक आराधना, संकट मोचन आराधना, पाप निवारक आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, हालेलुया आमीन हालेलुया, 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 हालेलुया आमीन हालेलुया। आइए हम दोनों हाथ उठा के स्तुति करें, हालेलुया 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 यीशुवे स्तुति 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 हालेलुया 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 तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, हालेलुया तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, अभिषेक अभिषेक अभिषेक, हालेलुया 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 हालेलुया, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, स्तुति आराधना अभिषेक, हालेलुया ओरी 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 ओरी, आराधना 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 आराधना, हालेलुया यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, ओरी 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 ओरी, हरे रे 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 रे, हरा 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 हरा, रवि 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 रवि, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हम सभी लोग प्रभु के सामने इस समय खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को छाती पर लगाएंगे। भाई बहनों, हमें प्यार करने वाले ईश्वर इस समय हमारे सामने उपस्थित है। बाइबल कहते जब हम पापी ही थे, ईश्वर हमको प्यार किया और हमको बचाने के लिए अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार में इस तरह लिखा हुआ है, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। अब मनुष्यों को दोषी ठहराने के लिए प्रभु यीशु इस धरती पर नहीं आया, बल्कि हम प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति दिलाने के लिए यीशु हमारे बीच में उपस्थित है। इसलिए यीशु के बारे में कहते हैं वह मुक्तिदाता, पाप बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले, अंधकार के बंधनों से हमें मुक्ति दिलाने वाले यीशु, कई प्रकार के रोग बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाले वही प्रभु यीशु इस समय हमें अनुग्रह देने के लिए हमारे बीच में है। हम यीशु के हाथ में
अपने आप को इस समय समर्पित करें। निकोदेमुस से प्रभु यीशु इस तरह कहा, मैं आपसे कहता हूं, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य देख नहीं सकेगा। एक नया जीवन देने के लिए प्रभु यीशु इस धरती पर आए। वो जीवन आज प्रभु यीशु हमें भरपूर मात्रा में देने के लिए चाहते हैं। इसलिए अनुग्रह देने वाले ईश्वर, मैं आपको मेरे जीवन पर इस समय स्वागत करता हूं। बीते दिनों में यदि मैं आपको स्वागत नहीं किया, आपसे दूर रहा, मेरा जीवन उड़ाव पुत्र की तरह पापमय जीवन रहा, आज मैं यीशु आपके अधीनता में अपने जीवन को समर्पित करता हूं। जो आपको प्यार करते हुए आपके वचन के अनुसार चलेंगे, आपने कहा, आपके वचन पर चलने के लिए प्रभु यीशु आप मुझे कृपा दीजिए। आपके चरणों पर बैठकर हम आपके वचनों को सुन रहे थे। वो वचनों के द्वारा प्रभु ईश्वर आप हमें मार्ग दिखाया, धरती पर रहते समय हमें किस तरह जीवन जीना है और हमारे जीवन का मतलब क्या है। हाँ प्रभु यीशु, आप हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिए हैं और हमारे जीवन का मतलब है आपके राज्य में आपके साथ सदा उपस्थित रह जाए। हम यीशु आपसे यही निवेदन करते हैं, आप हमें मार्ग दिखाइए, हमारे हाथ पकड़कर आगे ले चलिए, मेरे पीछे दोहराएंगे। रोटी में उपस्थित यीशु, रोटी में उपस्थित यीशु, हम मिलकर तेरी आराधना करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके बारे में वचन कहता है, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हे यीशु, मुक्तिदाता मुझ में आ जाइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके अनुग्रह को स्वीकार करने के लिए मुझ में जो कमियां है उन सारे कमियों को मुझसे दूर कर दीजिए। मुझे नया बनाइए। हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र लहू से सिर से लेकर पाँव तक धोते हुए मुझे पवित्र कर दीजिए। हाँ प्रभु यीशु, हम सब आपके मंदिर हैं। आपके इस मंदिर को आप शुद्ध कीजिए। हे प्रभु यीशु, सदा आपको याद करते हुए प्यार करते हुए आपके वचन पर जीने की कृपा हमें दीजिए। हे यीशु, आपने कहा है, क्या तुम नहीं जानते हो, तुम संसार की ज्योति हो। तुम्हारी ज्योति दूसरों के सामने चमकते रहे, ताकि तुम्हारे भले कार्यों को देखते हुए लोग ईश्वर की महिमा कर सके। हाँ प्रभु यीशु, हम आपके विश्वास के कारण भलाई करने वाला इंसान बनकर जीने के लिए कृपा दीजिए। हे प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा मुझे शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। हालेलुया, भाई बहनों, जीवंत प्रभु यीशु
आप सबों को प्यार करते हैं। मां से अधिक हमें प्यार करने वाले ईश्वर, उनके प्यार को हम इस समय महसूस करेंगे। पावनी मरियम मगदलेना वो जब पापमय जीवन जी रही थी, यीशु इस बहन को अपनाने के लिए चाहा। वो जाके उस धन संपत्ति से आकर्षित होकर जीवन जी रहे थे, यीशु उसे अपनाया। वही प्रभु यीशु आज हमारे बीच में है। वो पापियों को भी प्यार करने वाले ईश्वर। जब 100 भेड़ें थे, उसमें से एक जब खो गया, 99 को भी निर्जन प्रदेश में छोड़कर एक जो खो गए थे, उसे खोजने और बचाने के लिए जिन्होंने निकला है, वही ईश्वर इस समय हमारे बीच में है। शायद हम वही खोया हुआ भेड़ हो सकता है। यीशु आज आपको अपना कर अपने कंधे पर लगा कर लेके आने के लिए चाहते हैं। इसलिए यीशु के हाथ में इस समय अपने जीवन को समर्पित कीजिए, बीते दिनों को समर्पित कर दीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु आप मुझे एक नया इंसान बनाइए, मुझे अनुग्रह का एक इंसान बना दीजिए, एक दूसरे के लिए आशीर्वाद का एक इंसान बना दीजिए। मेरे सोच विचारों को आप पवित्र कर दीजिए, मेरे आचरण को आप पवित्र कर दीजिए। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे दोहराइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पवित्र करने वाले, पवित्र करने वाले, आप मुझे पवित्र कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। मेरे सोच विचार को समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। शरीर की इच्छाओं को समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। शरीर के प्रत्येक अंग को हे प्रभु यीशु, आपके सामने रख देता हूँ। आप मुझ में अधिकार लीजिए, मुझे पवित्र कर दीजिए, नया बनाइए। हे प्रभु यीशु, आपके लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि आप पापियों को पवित्र किए। आप प्रभु यीशु जाके उसको पवित्र बनकर जीने की कृपा दिया। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, नया बनाइए, पवित्र कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बल स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र हाथों में हम जैसे हैं वैसे समर्पित करते हैं। जीवंत ईश्वर, हमें आप पूर्ण रूप से जानते हैं, हमारे कमियों को आप जानते हैं, हमारे बीते दिनों के बारे में आप जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के सोच विचार आप जानते हैं, हमारी इच्छाओं को आप जानते हैं। हमें पूर्ण रूप से जानने वाले, आप हमारे ऊपर इस समय अधिकार लीजिए, हमारी इच्छाओं को आपकी इच्छा के अनुसार बना दीजिए, हमारे प्रत्येक कर्म आपकी योजना के अनुसार बन जाने दें। हे ईश्वर, आप मुझे एक नया इंसान बना दीजिए। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। भाई बहनों, हम अपने जगहों में इस समय बैठ जाएंगे। यीशु के सामने बैठकर
उससे हम सुनेंगे और उससे हम आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से इस समय हमारे सारे प्रियजनों को यीशु के हाथ में समर्पित करें। हमारे परिवार को, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को यीशु के अधीनता में इस समय समर्पित करें। उस परिवार में हमारा पालन पोषण हुआ है। हमारे परिवार के लोग ही ज़्यादातर हमारे साथ रहते हैं, वही हमें मार्ग दिखाते हैं। हमारे लिए प्रयत्न करने वाले हैं, प्रबंध करने वाले वे सब हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस समय प्रभु यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु अपने आशीर्वाद का हाथ बढ़ाकर हमारे परिवार को, परिवार के प्रत्येक सदस्य को आशीर्वाद देने दें। यीशु जब शिष्यों को भेजते समय उनसे कहा, जिस घर में तुम प्रवेश करते हो सबसे पहले कहो इस घर को शांति। इसलिए वो शांति के ईश्वर हमारे परिवार में इस समय आने के लिए चाहते हैं। परिवार में यदि यीशु को स्वागत करने में किसी भी प्रकार का कमियां हो, वो कमियों के ऊपर इस समय यीशु की दया और करुणा होने के लिए प्रार्थना करें। यदि परिवार के कोई प्रार्थना से दूर रहते हो, विश्वास नहीं करते हो, या परिवार में कोई किसी प्रकार का बुराई में रहते हो, ईश्वर को छोड़कर अंधकार की शक्तियों को ईश्वर समझकर आराधना करते हो, उन सभी व्यक्तियों को, कार्यों को सब भी समय यीशु के अधीनता में समर्पित करें। जैसे यीशु जक्कैयुस के घर में आकर उस घर को मुक्ति दिलाया, वैसे प्रभु यीशु हम प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में आकर हमें मुक्ति दिलाने दें। साथ साथ हमारे परिवार से जितने लोग गुजर गए हैं उन्हें भी हम एक पल याद करें। हमारे पूर्वज लोग, उनके द्वारा हमारे परिवार में यदि किसी भी प्रकार का पाप का अधिकार आ चुके हो, या उनका बुराई का असर हम अभी भी झेल रहे हो, वो सब इस समय समर्पित करें। पेतरुस का पहला पत्र में इस तरह लिखा हुआ है, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या से सोना चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं, बल्कि एक निष्कलंक मेमना अर्थात यीशु मसीह के रक्त के कीमत पर हम सभी लोग खरीदे गए हैं। इसलिए यीशु आपके रक्त से मुझे और मेरे परिवार को आप शुद्ध कर दीजिए। सारे अपवित्रता को आप दूर कर दीजिए। मेरे परिवार को पवित्र परिवार बना दीजिए। मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे परिवार के सभी कमियों के लिए, कमजोरियों के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हमारे प्रत्येक प्रियजन को आपके सामने हम समर्पित करते हैं। मुक्ति दिलाने वाले यीशु, हमारे परिवार में आइए। पाप बंधनों से पूर्वजों से आए हुए सारे बंधनों से हमें मुक्ति दिलाइए। हे प्रभु ईश्वर, हमारे द्वारा यदि अंधकार की शक्ति की आराधना हुआ हो, हम आपसे माफी मांगते हैं। अंधकार की शक्तियों को यदि हमारे घर में स्वागत किया हो, माफी मांगते हैं। हे यीशु, शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। हमारे घर के प्रत्येक व्यक्ति को आपके पावन लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हे यीशु, हर प्रकार के बुरे स्वभाव से हमें आप शुद्ध कर दीजिए।
अविश्वास से अविश्वास से विश्वास की ओर विश्वास की ओर लेके आइए। हमारे परिवार के लोगों को हर प्रकार के बुरी आदतों से छुटकारा दीजिए। हे यीशु हमारे परिवार को पवित्र परिवार बनाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई बहनों, प्रभु की ओर दोनों हाथों को उठाएं और आपके परिवार को इस समय यीशु के हाथ में रखें। आपके परिवार के बारे में आप जानते हैं, परिवार का हालत क्या है। क्या वहाँ पे प्रार्थना चलते हो, या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गिरजा से प्रार्थना से सब बहुत दूर है, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके लिए तकलीफ देने वाला बनकर रहता है। घर में लड़ाई झगड़ा, अशांति और अन्य परेशानियाँ, आर्थिक परेशानियाँ, रोग बीमारी नहीं हटते हैं, और कोई ना कोई बहुत सालों से बहुत दिनों से बीमार होकर रहते हैं और किसी बुरी आदत में है, जैसे नशा की बुरी आदत, वैसे जो भी बुरी आदत हो वो सब इस समय यीशु के हाथ में समर्पित करें। आपके घर के ऊपर यीशु इस समय पूर्ण रूप से अधिकार लेने दे। आपके परिवार के सारे बंधनों को यीशु अपने सानिध्य के द्वारा दूर करने दे। आपके परिवार में यीशु की ज्योति इस समय चमक उठने दे। उनका पवित्र लहू आपके घर के प्रत्येक व्यक्ति को इस समय अंकित करने दे और वो पवित्र लहू का संरक्षण मिलने दे। यीशु के पवित्र क्रूस के चिन्ह से हमारे घर के प्रत्येक व्यक्ति को और हमारे प्रत्येक कमरा को और घर में जो कुछ है वो इस समय अंकित करने दे। चारों ओर स्वर्गदूतों को रखते हुए हमें संभालने दे। घर को पूर्ण रूप से सारे प्रियजनों को ईश्वर के हाथ में समर्पित करें, प्रभु के अधिकार मांगते हुए और एक बल स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपने जो अधिकार कलीसिया को दिया उस अधिकार के साथ मिलकर इस धर्म प्रांत के बिशप जी के अभिषेक के साथ मिलकर मुझे प्राप्त पुरोहित अभिषेक की योग्यता द्वारा आपके नाम पर यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को लिए, उनके परिवार के लिए और मीडिया के द्वारा जितने लोग प्रभु आपकी इस आराधना में भाग लेंगे, उन सभी लोगों को इस समय समर्पित करते हैं। उनके घर को आशीर्वाद दीजिए। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर आपके अधिकार इस समय आने दे। सारी बुरी आदतें दूर चले जाने दे। अंधकार की शक्ति के बंधन यीशु नाम पर लूकास 10:19 की योग्यता द्वारा दूर चले जाने दे। प्रभु यीशु बुरी आदतें यीशु नाम पर इस समय बंद हो जाने दे। कई सालों से जो रोग बीमारी घर से नहीं हट रहे हैं वे सब इस समय यीशु के नाम पर सदा के लिए छोड़कर चले जाने दे। प्रभु के महत्व इनके परिवार में, यीशु के नाम की महिमा इनके परिवार में इस समय प्रकट होने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। भाई बहनों,
हमारे दोनों हाथों को इस समय छाती पर लगाएंगे। आपके सारे मेहनत को, जरूरत को इस समय यीशु के हाथ में समर्पित करें। आप जो भी करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, शायद पारिवारिक जीवन जीने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले लोग हैं, पढ़ाई के लिए तैयारियां करने वाले लोग, और जॉब के प्रिपरेशन करने वाले लोग, और साथ साथ आप जीवन साथी का खोज करने वाले हो, हमारे सारे मेहनत को, योजनाओं को इस समय ईश्वर के हाथ में समर्पित करें। सफलता दिलाने वाले ईश्वर हैं। पेतरुस निराश होकर जाल धो रहे थे। यीशु के कहने पर जब वो जाल डाला, बाइबल कहती इतने अधिक मछलियां मिल गई। वो हमारे लिए प्रबंध करने वाले ईश्वर है, पर्वत पर प्रबंध करने वाले ईश्वर। हमारे सारे मेहनत के ऊपर वो आशीर्वाद हमें देने दे। इसलिए हमारे मेहनत को प्रभु यीशु हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आज तक हमें संभालने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए आप सब कुछ का प्रबंध किए हैं, रहने के लिए प्रबंध, खाने पीने का प्रबंध, और हमारे लिए वस्त्र का प्रबंध, ये सब आज तक आपने किए हैं। उन सारे आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज तक अनेक लोग हमें मदद किए हैं, अनेक लोग हमारे लिए प्रार्थना किए हैं, हमारे साथ दिए हैं। उन सारे लोगों के लिए भी धन्यवाद देते हुए इन्हें भी हम आपके सानिध्य में समर्पित करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, आपका वचन है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आपकी योजना है कि वह हमारे हित की योजना, हित की नहीं बल्कि आशामय भविष्य की योजना, उस योजना में प्रभु ईश्वर हम अपने को समर्पित करते हैं, हमारे मेहनत को समर्पित करते हैं। ईसाया नबी का ग्रंथ में आपका कहना है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। मैं कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे की अर्गलाएं तोड़ डालूंगा। मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूंगा, जिसे तुम जान जाओ कि मैं प्रभु हूँ, इस्राएल का वह ईश्वर जो तुमको नाम लेकर बुलाता है। हाँ प्रभु ईश्वर, आप हमें नाम लेकर बुलाया है आपके सानिध्य में, और हमारे लिए आप प्रबंध करेंगे, हमारे मेहनत के ऊपर आशीर्वाद देंगे। मांगने से पहले हमारे जरूरतें जानने वाले हम इस समय समर्पित करते हैं। हमारे सारे मेहनत को समर्पित करते हैं, योजनाओं को समर्पित करते हैं, इच्छाओं को समर्पित करते हैं। हे यीशु, मार्ग दिखाइए। विधि विवरण ग्रंथ में हम इस तरह पढ़ते हैं, वह तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा और तुम्हारी संख्या बढ़ाएगा। ईश्वर पर विश्वास करने वाले और ईश्वर के वचन के अनुसार पर चलने वाले लोगों के बारे में ईश्वर का वचन है, वह तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा और तुम्हारी संख्या बढ़ाएगा। वह उस देश में जिसे उसने तुम्हारे पूर्वजों को देने का शब्दपूर्व वचन दिया था, तुम्हारी संतति, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे अनाज, तुम्हारी नई अंगूरी और तुम्हारे तेल, तुम्हारे मवेशी के बछड़ों और तुम्हारी भेड़ बकरियों के मेमनों को आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। तुमको अन्य सभी जातियों की अपेक्षा अधिक आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हें कोई पुरुष या स्त्री अथवा तुम्हारे पशुओं में कोई नर या मादा निसंतान नहीं होगा। प्रभु तुमसे सब प्रकार की बीमारियों को दूर रखेगा और तुम पर वे भयानक महामारियां नहीं आने देगा। ईश्वर का वचन है, इसलिए समर्पित करें। इस वचन की योग्यता द्वारा प्रभु ईश्वर हमारे मेहनत को, हमारे हर योजनाओं को आशीर्वाद देने दे। मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अनुग्रह देने वाले, अनुग्रह देने वाले, सारे आशीषों के स्रोत, सारे आशीषों के स्रोत, हमारे सारे योजनाओं को, सारे योजनाओं को, मेहनत को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। आपके वचन में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है, जो जल स्रोत के पास लगाया
जगाया गया, जो समय पर फल देता है, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, कभी मुरझाते नहीं, वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। हाँ प्रभु ईश्वर, आपके नियम के अनुसार चलने वाला मनुष्य जो भी करता है सफल हो जाता है। आपका वचन है हाँ ईश्वर, मैं ईश्वर आपकी इच्छा पर चलते हुए जीने की कृपा दीजिए। हमारे सारे मेहनत के ऊपर आपकी सहायता आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए हम मिलकर तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आशीर्वाद देने वाले प्रभु ईश्वर, हमारे सारे मेहनत को, योजनाओं को, हमारे भविष्य को, इच्छाओं को सब इस समय आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हमारे लिए आप प्रबंध कर दीजिए। हमारे लिए योजनाएं आप जो बनाए वही हमारे जीवन पर पूरा होने दो। सारे बंधन यीशु आपके नाम पर दूर चले जाने दे, रुकावटें यीशु नाम पर दूर चले जाने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। जीवन देने वाला हालेलुया, वह जीवन देने वाला हालेलुया, वह जीवन देने वाला हालेलुया, वह जीवन देने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वह शांति देने वाला हालेलुया, वह शांति देने वाला हालेलुया, वह शांति देने वाला हालेलुया, वह शांति देने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। भाइयों बहनों, यीशु के सामने हम और एक बार घुटने में आ जाएंगे। घुटना टेकते हुए हमारे शरीर को इस समय यीशु के हाथ में समर्पित करें। ये शरीर ईश्वर का मंदिर है, प्रभु ईश्वर हमें दिया है। जीवन ईश्वर का वरदान है, बाइबल हमें सिखाती है। हमारे जन्म जब माँ के गर्भ में हो रहे थे, प्रभु ईश्वर हमें देखा, हमारे हड्डियों को बढ़ते हुए देखा, वचन में है। और वही प्रभु ईश्वर आज तक हमें देखते रहता है। हमारे शरीर के ऊपर यीशु के इस समय अधिकार होने दे। इस शरीर में यदि किसी भी प्रकार का रोग बीमारी अधिकार लेके रखे हो, उस रोग बीमारी के ऊपर यीशु के अधिकार को हम इसमें स्वीकार करेंगे। वचन में लिखा हुआ है, याकूब का पत्र अध्याय 5 का पद संख्या 15 में, विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी, लिखा हुआ है। विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएंगे। हम यीशु पर विश्वास करते हैं क्योंकि यीशु अनेक रोगियों को चंगाई प्रदान किए,
आज भी हमें चंगाई देने के लिए ईश्वर योग्य है। वही प्रभु यीशु इस समय हमारे सामने उपस्थित है। हम समर्पित करें, शरीर के प्रत्येक अंग को इस समय समर्पित करें। कितना ही पुराना बीमारी क्यों ना हो, यीशु हमें चंगा करने दे। 38 साल से रोग बीमारी से पीड़ित उस व्यक्ति को प्रभु यीशु चंगाई प्रदान किया। लाजरुस जो मर चुका था, प्रभु यीशु उसे जीवन की ओर लेके आए। प्रभु यीशु कई लोगों को चलने के लिए कृपा प्रदान किया, सुनने के लिए कृपा प्रदान किया, देखने के लिए कृपा प्रदान किए। कोड़ियों को वह चंगाई प्रदान किए। वही यीशु इस समय हमारे सामने है। रक्तस्राव से पीड़ित एक स्त्री विश्वास के साथ यीशु के वस्त्र पर स्पर्श की, वो चंगी हो गई थी। पेतरुस की सास बुखार से पीड़ित थी। प्रभु यीशु उनके हाथ पकड़कर बुखार को डांटा और बुखार जाते रहा और वह उठकर उनकी सेवा की, वचन में लिखा हुआ है। वही प्रभु यीशु शिष्यों को अधिकार दे तो ये भेजा, जाओ रोगियों को चंगा करो, अशुद्ध आत्मा को निकालो। इसलिए इस समय भाई बहनों, हमारे शरीर रूपी मंदिर को यीशु के हाथ में समर्पित करें। हमारे शरीर के सारे रोग बीमारी के ऊपर यीशु इस समय आपके अधिकार को स्वीकार करते। इस रोग बीमारी के पीछे जो भी रीजन हो, अंधकार की शक्ति के द्वारा ही हो या किसी रोग बीमारी के कीड़ाणु के चलते हो, हे यीशु इन सारे बीमारियां आपके नाम की महिमा के लिए हमसे दूर चले जाने दे। लाजरुस जब बीमार था, आपने कहा इस बीमारी ईश्वर की महिमा के लिए आई है। हाँ प्रभु यीशु, इस बीमारी में तेरी महिमा प्रकट होने दे। आप अपने चंगाई का हाथ बढ़ाकर हमको छू लीजिए और चंगा कर दीजिए। हे ईसा नाज़री, हम रोगियों पर दया कीजिए। प्रभु, हम वचन में पढ़ते हैं, मार्कुस का सुसमाचार में लिखा हुआ है, आपने कहा निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। आप डॉक्टरों का डॉक्टर हैं, हम विश्वास करते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ 16 का 12 में लिखा हुआ है, उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरा वचन ही उन्हें चंगाई प्रदान किया। हम इन दिनों में जितने वचनों को सुने, उन सभी वचनों की योग्यता द्वारा हे प्रभु यीशु, हमें सताने वाले सारे रोग बीमारियां, लाइलाज बीमारियां हमारे जीवन से दूर चले जाने दे। दोनों हाथों को छाती पर लगाइए और मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरा शरीर आपका मंदिर है, आपका मंदिर है। आप अपने रक्त के कीमत पर मुझे अपनाया है। मेरा इस शरीर को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मेरे रोग बीमारी में आपकी महिमा प्रकट होने दे। हे प्रभु यीशु, आपके लिए सब कुछ संभव है। हम विश्वास करते हैं। विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सताने वाले सारे रोग बीमारियां यीशु नाम पर हमें छोड़कर चले जाने दे। क्योंकि वचन कहता है विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। हाँ प्रभु यीशु, हम आप में विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमें चंगा कीजिए। हे यीशु, इन दिनों में हम जितने वचनों को सुन रहे थे उन सारे वचनों की योग्यता से प्रार्थना करते हैं। लिखा है उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था।
आपके शब्द भेजकर आपके शब्द भेजकर हम प्रत्येक व्यक्ति को हम प्रत्येक व्यक्ति को चंगा कीजिए। चंगा कीजिए। हे यीशु, हे यीशु, इस बीमारी में इस बीमारी में तेरी महिमा प्रकट होने दे। होने दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु, आपने जो अधिकार कलीसिया को दिया, बांधने और खोलने का अधिकार, उस अधिकार के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। तेरी स्तुति हो, तेरी हे यीशु, आराधना हो। हमें सताने वाले सारे रोग बीमारियां सदा के लिए हमें छोड़कर चले जाने दे, फिर कभी वापस ना लौटने दे। तेरी स्तुति हो। मानसिक बीमारी हमें इस नाम पर दूर चले जाने दे। तेरी स्तुति हो। शरीर के प्रत्येक अंग का बीमारी हमें यीशु के नाम पर समेत कर चले जाने दे। हे यीशु, आपके लिए सब कुछ संभव है, विश्वास करते हैं। सिर से पांव तक प्रत्येक अंग यीशु के पवित्र लहू से इस समय धुल जाने दे, रोग बीमारियां दूर चले जाने दे। शिष्यों को आपने अधिकार दिया, जाओ रोगियों को चंगा करो। उस वचन की योग्यता द्वारा प्रार्थना करते हैं। Let there be deliverance in the name of Jesus. Let there be healing in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ईश्वरी आराधना, 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 आराधना। उसने हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया। उसने हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया। उसने हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हम इस समय प्रभु के सामने खड़े हो जाएंगे। प्रभु यीशु, हम सभी लोगों को उनके सबसे उत्तम गिफ्ट पवित्र आत्मा जो सहायक है उसे देने के लिए चाहते हैं। बपतिस्मा के द्वारा वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर अधिकार ले चुके हैं। उस आत्मा की शक्ति को और जगाना, आत्मा के अभिषेक को और उज्जवल करना ईश्वर चाहते हैं। इसलिए हम इस समय प्रभु से विशेष प्रार्थना करेंगे। जैसे प्रभु यीशु अपने शिष्यों को आत्मा के अधिकार दिए, आत्मा की शक्ति प्रदान किए और आत्मा की सहायता से वे अपने जीवन बिताए, वैसे जीने के लिए प्रभु ईश्वर हम सभी लोगों को कृपा प्रदान करें। यीशु कहते हैं, मांगो तो मैं दिया जाएगा, मांगने वालों को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को क्यों नहीं देंगे। और बाइबल कहती है, वही आत्मा की प्रेरणा के सिवा किसी को भी यीशु रक्षक है बोल नहीं सकता है। इसलिए विश्वास हमारे अंदर रखने वाला पवित्र आत्मा है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार पर जीने के लिए हमें सहायता देने वाले सहायक पवित्र आत्मा है। हमारे अस्पष्ट आहों द्वारा होने वाले प्रार्थनाओं के भी पिता के सानिध्य में पहुंचाने वाला पवित्र आत्मा है। हमारे स्वभाव को पवित्र करने वाला पवित्र आत्मा है, क्योंकि आत्मा का फल है प्रेम, शांति, आनंद, सहनशीलता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। वो आत्मा हमें एक अनुग्रह का इंसान बना लेता है और ईश्वरीय कार्यों को जारी रखने के लिए वरदान देने वाला भी पवित्र आत्मा है। हाँ भाइयों बहनों, बाइबल कहती है हमारे शरीर वो आत्मा का मंदिर है। हमारे इस शरीर में ईश्वर की आत्मा निवास करने दे। शांति की आत्मा, अनुग्रह की आत्मा, हमें स्वर्गीय बातों को सिखाने वाले आत्मा, विश्वास दिलाने वाले आत्मा। इसलिए यीशु कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और अपने प्यास बुझाए।
हमारे पवित्र आत्मा के प्रति जो प्यास है, उस प्यास के द्वारा हम मांगेंगे, प्रभु आपकी आत्मा से मुझे भर दीजिए, आत्मा के द्वारा मुझे एक नया इंसान बना दीजिए। जिस तरह संत पौलुस जो पहले आपसे दूर रहा, लेकिन उनके जीवन पर जब पवित्र आत्मा उतर आए, प्रभु यीशु आपको जानने की कृपा, आप में विश्वास करते हुए आपकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए वो योग्य बन गए। वैसे आत्मा का अभिषेक हम इस समय मांगते हैं। हम दोनों हाथों को छाती पर लगाएंगे, मेरे पीछे दोहराइए। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हम आपके लिए तरसते हुए प्रार्थना करते हैं। हमें आपके मंदिर बनाइए। हम प्रत्येक व्यक्ति में आप उतर आइए। जैसे शिष्यों के ऊपर आप उतर आए, वैसे हम पर उतर आइए। हमें ईश्वरीय ज्ञान देने के लिए हमारे साथ रह जाइए। हे पवित्र आत्मा, आपके सहायता से जीने की कृपा हमें दीजिए। आपके फलों से वरदानों से हमें भर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, पवित्रता की आत्मा, हम प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र बनाइए। हे आत्मा, ईश्वरीय कार्यों को हमें आप सिखाइए। हम आपके लिए तरसते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम दोनों हाथों को छाती पर लगाते हुए ही वो पवित्र आत्मा के लिए समय तरसते हुए प्रार्थना करेंगे। इस समय पुरोहित आपके पास आकर आपके माथे पर पवित्र तेल लगाते हुए आपके लिए प्रार्थना करने का समय है। आत्मा का अभिषेक प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर उतरने दे। पवित्र आत्मा का एक स्पर्श, और वो आत्मा का स्पर्श हमें एक नया इंसान बना दे। ईश्वरीय इच्छा के अनुसार, ईश्वरीय योजना को समझते हुए उसके अनुसार इस धरती पर अनुग्रह का एक इंसान बनकर जीने के लिए आत्मा हमारे सहायता करने दे। हम एक दूसरे के लिए, पूरा देश के लिए, दुनिया के लिए अनुग्रह का, आशीर्वाद का एक इंसान बन जाने दे। इसलिए पवित्र आत्मा मुझ में आ जाइए। तरसते हुए हम प्रार्थना करें, स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। आराधना, 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 स्तुति, आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे यीशु, 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 तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, सभी लोग बुलाइए। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन। आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन, कर दो पावन हृदय तन मन। आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे। भाई बहनों, धन्यवाद के साथ हम प्रभु यीशु के सानिध्य में इस समय घुटने में आएंगे। यीशु के सामने उपस्थित होकर हमारे सारे प्रार्थनाओं को, जिसे लेकर आप इस परम प्रसाद के सानिध्य में हैं, उन सभी प्रार्थनाओं को आप एक पल यीशु के सामने इस समय समर्पित कीजिए। आपके सारे योजनाओं को समर्पित कीजिए।
परिवार को, परिजनों को यीशु के सामने समय रख दीजिए। आपके भविष्य के ऊपर यीशु इस समय अधिकार लेने दें। सारे चिंताओं से दूर रहकर यीशु की सहायता से आगे बढ़ने के लिए ईश्वर हम सभी लोगों को करवा दें। सारे बंधन सदा के लिए यीशु हमसे, हमारे परिजनों से दूर करने दें। हमारे चिंता का जो भी विषय हो इसे उसे इस समय समर्पित करें। जो आपको परेशान करता है, आप बहुत चिंता में रहता है, वो सब इस समय यीशु के सामने रखें। आपके परिजनों में किसी के लिए यदि आप विशेष प्रार्थना करने के लिए चाहते हो, उसे इस समय यीशु के सामने रखें। वो नाम जिसके सामने आकाश, पृथ्वी और पाताल में रहने वाले सबके सब जो घुटना टेकते हैं, वो नाम के योग्यता से यीशु हमें इस समय आशीर्वाद देने दे। तुम अब तक मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, यीशु का कहना है। इसलिए मौन रूप से यीशु से मांगिए। प्रभु, हम आपके सामने जब उपस्थित रहा, आप सब कुछ जानते हैं। प्रभु, खाली हाथ ना लौटाने वाले आशीर्वाद दीजिए, अभिषेक दीजिए। आपकी महिमा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रकट कर दीजिए। हम प्रभु के सामने इस समय सिर झुकाएंगे। यीशु के सामने यदि जितना ही आप सिर झुका सकते हो, यदि दंडवत करने के लिए चाहते हो, दंडवत करते हुए यीशु के आशीर्वाद को हम इस समय स्वीकार करेंगे। ओ